आज सुमन की बहू नेहा की गोद भराई की रस्म थी। नेहा बिन माँ की बेटी थी, इसलिए सुमन ने अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार दिया। नेहा की शादी को 2 साल हुए थे। नेहा और सुमन की आपस में खूब बनती, लेकिन नए विचारों की नेहा दादी सास के पुराने ख्यालों की वजह से और उनके तानों की वजह से हमेशा परेशान रहती थी। आज सुबह सुबह ही देर से उठने की वजह से दादी जी ने उसे खरी खोटी सुनाई। नेहा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सुमन नेहा से बात करने उसके कमरे में आई। सुमन ने नेहा के सर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, नेहा बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। कल रिश्तेदार परिवार वाले घर में बहुत से मेहमान होंगे। तुम तो अपनी दादी सास और बुआ सास का स्वभाव जानती हो। अगर कल वे कुछ कह दे तो तुम अपना मूड खराब मत करना और लोगों के सामने भूलकर भी पलटकर जवाब मत देना। नेहा ने कहा, लेकिन मम्मा, अगर वो बेवजह कुछ कहें तो मुझसे सहन नहीं होता। वो जानती है मैं हमेशा समय से उठ जाती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए देर हो गई। पता नहीं आप कैसे उनकी हर तीखी कड़वी बातों को हंसकर टाल देती हो। माँ, मैं भी आप जैसा बनना चाहती हूँ, और आप ही बताओ, गलत करना और गलत सहना दोनों ही गलत है ना। मैंने अपनी मम्मा को तो नहीं देखा, पर बचपन से पापा से यही सीखा है। बेटा, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। तुम्हें मेरे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अगर कोई बात चुप रहने से बन जाती है तो हर बात का पलट कर जवाब देना ज़रूरी तो नहीं। माँ, आप ये सब कैसे कर लेती हो? सबकी खुशियों का ख्याल रखने के बाद भी वे तो सिर्फ आप में गलतियां ही ढूंढती रहती हैं। बेवजह आपको ताने मारती हैं, फिर भी आपको ज़रा भी गुस्सा नहीं आता। बेटा, एक राज की बात बताऊं? जब मैं नई नई शादी कर इस घर में आई थी, तब मुझे भी गुस्सा आता था, दुख भी होता था। ना ही कोई दोस्त थे, ना मोबाइल फ़ोन की अपनी माँ से बात कर सकूं, मन हल्का कर सकूं। और तेरे पापा जी तो ज़्यादातर काम की वजह से बिजनेस ट्रिप पर रहते थे। फिर एक बार जब मैं पिहर गई तो मैंने अपने पापा से साफ साफ कह दिया, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरे पापा ने मुझे समझाया, देख बेटा, अपनी खुशियों की डोर अपने हाथ में है। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं। अगर अच्छी बात हो तो एक कान से सुन, सीधा अपने जीवन में उतार देना, और अगर बुरी बात हो तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देना। तुम्हारी खुशियों पर तुम्हारा अपना अधिकार है, तो तुम उसकी डोर भी तुम्हारे हाथ में ही होनी चाहिए। तुम्हारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में मत दो। तेरी सास के स्वभाव को तो तू नहीं बदल सकती, पर खुद को तो बदल सकती है ना। पापा की इस छोटी सी बात ने जिंदगी जीने का बहुत बड़ा मतलब सिखा दिया। समय लगा खुद को बदलने में, लेकिन ज़िंदगी सरल और खुशनुमा बन गई। तो बेटा, आज मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में मत दो। थैंक्स माँ, मैं वादा तो नहीं कर सकती, पर हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।